नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड पीवाई की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक के सभी एग्जाम में पूछी गई सभी पीवाई की क्वेश्चन का हम सोल्व करेंगे। और इससे पहले हमने राजस्थान के प्रमुख देवी एवं देवताओं से रिलेटेड पीवाई की क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आप नए हो तो वो क्लास भी जरूर देख लेना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को वॉच जरूर करें, पूरा देखें। बहुत मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि आरपीएससी ने अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, से आरएएस, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट्स एग्रीकल्चर, असिस्टेंट्स प्रोफेसर, असिस्टेंट्स इंजीनियर, जो भी एग्जाम्स जैसे एलडीसी वगैरह, उन सबसे एग्जाम से रिलेटेड पीवाई की क्वेश्चन जो भी बनने वो सारे पीवाई के क्वेश्चन मैं क्लास के जरिए करवाऊंगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों से रिलेटेड जो भी पीवाई क्यू बनते हैं उन पीवाई क्यू सारों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद राजस्थान आर्ट्स कल्चर में जो भी टॉपिक है सबका अध्ययन करेंगे। जैसे राजस्थान लोक देवियों के क्या, उसके बाद हमने संत संप्रदाय का किया, लोक देवी का किया, और अब राजस्थान के त्यौहार बढ़ रहे हैं। इसके बाद मेले करेंगे, फिर राजस्थान के नृत्य करेंगे, फिर लोक नाट्य करेंगे, फिर राजस्थान के घराने करेंगे। धीरे धीरे सारे राजस्थान आर्ट्स कल्चर के टॉपिक जो भी पीवाई के क्वेश्चन है उन सारों का कवर करेंगे। और प्रत्येक दिन एक क्लास अपलोड करूँगा। टोटल राजस्थान आर्ट्स कल्चर टॉपिक देखें तो इसे मिनिमम लगभग 15-16 के आसपास टॉपिक हो गए। उन सारों 15-16 क्लास हम कवर करेंगे। उसके बाद राजस्थान इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री जिससे रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद जैसे अगर आपकी डिमांड रहती है तो राजस्थान के भी लाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं डिमांड करता हूँ कि राजस्थान को छोड़कर राजस्थान वाला सेक्शन छोड़कर इंडिया वाला सेक्शन, वहाँ का जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मीडिएवल है, एंशिएंट, उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो क्लास में बने रहिए, क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। टोटल आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 40 क्वेश्चन, कितने 40 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। और क्लास बहुत ही मज़ेदार होनी है। और इसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं देता रहूँगा। कौन सा त्यौहार है, कब मनाया जाता है, कब नहीं मना, उससे रिलेटेड और कौन से वो भी सारे देते रहूँगा। ठीक है ना। क्लास में बने रहना। सो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। ठीक है, ये पीवाई क्यू AII RON पीवाई क्यू का पीवाई क्यू है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तीज, ऑप्शन नंबर 2 गणगौर, ऑप्शन नंबर 3 रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर 4 नागपंचमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गणगौर पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। तीज, जो तीज एक छोटी तीज है एक बड़ी तीज है। छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। एवं इसे प्रकृति प्रेम भी कहा जाता है, पति पत्नी का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी तीज है जिसे भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज है ना, बूंदी की प्रसिद्ध है। और रक्षाबंधन है जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन है ना बनाया था, और इसमें श्रावण की पूजा की जाती है। नाग पंचमी है जो चैत्र कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण पंचमी। ठीक है। उसकी गणगौर है जो गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक टोटल गणगौर 18 दिन तक चलती है, जबकि टोटल 18 दिन तक चलती है गणगौर। ठीक है। जबकि जो गणगौर उसके बाद दिंगाकर होती है जो वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, दिंगाकर जो 16 दिन की होती है। ठीक है ना। और गणगौर है ना, जो गणगौर का त्यौहार ये उदयपुर बीकानेर का प्रसिद्ध है। उदयपुर जयपुर का प्रसिद्ध है, बीकानेर का भी प्रसिद्ध है, पर मेनली इसे उदयपुर और जयपुर का माना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि जेम्स स्टोन ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था
गणगौर जो सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है, और इसमें कुंवारी जो लड़कियां होती है वो अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखती है। एंड गणगौर और जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकल, इसलिए जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गवर निकाल जाती है। ठीक है, चतुर्थी को निकाल जाती है गवार। और नाथद्वारा में गुलाबेन चुनरी गणगौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है एंड नीचे दिए गए कुट का चयन उत्तर करना है। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व एंड गणगौर, इनका आपस में मिलान करना है, उसका राइट आंसर चयन करना है। ठीक है, किस माह में मनाई जाती है? जैसे बूंदी की कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को, होली जो फाल्गुन माह में होती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण ये जैनों का एक त्यौहार है जो भाद्र माह में मनाया जाता है। गणगौर जो अभी हमें गणगौर का हमने अभी एक्सप्लेन किया था, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, जैसे नाथद्वारा की गुलाबेन चुनरी गणगौर प्रसिद्ध है। जैसलमेर में कोई गवार की गणगौर निकाली जाती है जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गोगा नमी कहा जाता है? RSPYQ है। भाद्र कृष्ण नमी को, भाद्र शुक्ल नमी को, श्रावण शुक्ल नमी को, श्रावण कृष्ण नमी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाद्र कृष्ण नमी को गोगा नमी मनाए जाते हैं। गोगा जी जहाँ का ददरी व चूरू उनका मेला लगता है, उनका जन्म भी ददरी व चूरू में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस माह में मनाया जाता है? सब इंस्पेक्टर PYQ है। ऑप्शन 1 वैशाख तीज, ऑप्शन 2 भाद्रपद तीज, ऑप्शन 3 श्रावण तीज, ऑप्शन 4 जेठ तीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाद्र तीज। क्योंकि अगर आपने इसमें एक बार स्टेट में सुना होगा कि स्टेट में दिया हुआ है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब राजस्थान में विक्रम संवत के अनुसार राजस्थान की त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है एंड उसका उनका अंत गणगौर में होता है। ठीक है, इसीलिए उसको वो स्टैंड में दिया कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी सब इंस्पेक्टर PYQ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाद्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 2 श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 आषाढ़ शुक्ल तृतीया। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाद्र कृष्ण तृतीया को कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज, कजली तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। जबकि छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जिसे हरियाली तीज कहा जाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है और प्रकृति प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी त्योहार है। और इसमें महिलाओं द्वारा ओढ़नी ओढ़ी जाती है ना श्रावण शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कैलेंडर एवं पारंपरिक वर्ष को सुमेलित कीजिए। यह भी सब इंस्पेक्टर PYQ क्वेश्चन है। कैलेंडर दिया हुआ है और उसका सन है, उसको आपस में मिलाना है। इसको मिलाते हैं। शक संवत जो 57 ईसा पूर्व है, 57 ईसा पूर्व, और विक्रम संवत जो 78 ईस्वी है एंड हाजरी संवत 622 ईस्वी है और गुप्त संवत 319 ईस्वी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। यहाँ ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का सन उससे ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसा या ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वत्स बारस का त्योहार मनाया जाता है। स्कूल लेक्चरर PYQ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाद्र शुक्ल द्वादशी को, ऑप्शन 2
कार्तिक शुक्ल द्वादशी को, ऑप्शन 3 भाद्र कृष्ण द्वादशी को, ऑप्शन 4 आश्विन शुक्ल द्वादशी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाद्र ऑप्शन नंबर 3 भाद्र कृष्ण द्वादशी को बछवार्ष की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा होती है, जो गाय का बछड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लू जी की सवारी के लिए जाना जाता है? स्कूल लेक्चरर पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 बूंदी, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 बाड़मेर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर। इल्लू जी की बारात जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली के अवसर पर मनाई जाती है, और इसके साथ इसकी कई सारी होलियां मनाई जाती है, जैसे कोड़ामार होली, बिनाई अजमेर में, लठमार होली, महावीर जी नगर करौली में, पत्थरमार होली बाड़मेर में है, और इसके अलावा देवर भाभी की होली ब्यावर में है। एंड उसका जन्म एंड परण का त्यौहार भी जो जयपुर का प्रसिद्ध है वो भी फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसे आदिवासियों का मतलब भेड़िया भी खेलती है इस पर्व पर, होली के पर्व पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उप छठ मनाई जाती है? स्कूल लेक्चरर पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 श्रावण में, ऑप्शन 2 कार्तिक माह में, ऑप्शन 3 भाद्र माह में, ऑप्शन 4 चैत्र माह में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भाद्र माह में। भाद्र कृष्ण छठ को उप छठ मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। स्कूल लेक्चरर पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 एकादशी दी हुई है और उसका महीना दी हुई है, कौन सी एकादशी किस महीने को मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसको मिलान करते हैं। कामदा एकादशी, निरंजना एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। कामदा एकादशी जो चैत्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। निरंजना एकादशी जेठ को मनाई जाती है, और देव उठनी एकादशी को भाद्रपद में, देव झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को, और देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जेठ और आषाढ़ एकादशी को गुरु पूर्णिमा एकादशी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर पीवा के क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में। ऑप्शन 1 भाद्रपद में, ऑप्शन 1 भाद्रपद में, ऑप्शन 2 भाद्रपद में, ऑप्शन 3 वैशाख में, ऑप्शन 4 चैत्र माह में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद में, क्योंकि बड़ी तीज श्रावण महीने में होती है और छोटी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को छोटी तीज होती है, जिसे छोटी तीज भी सॉरी एक मिनट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर छोटी तीज है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। छोटी तीज जो कि भाद्रपद में श्रावण को नहीं, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज में, जिसे हरियाली तीज कहा जाता है, और बड़ी तीज होती है ना उसी भाद्रपद में बन जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं? ऑप्शन 1 गोगा नवमी, ऑप्शन 2 अनंत चतुर्थी, ऑप्शन 4 आंवला नवमी, ऑप्शन 4 शरद पूर्णिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा जो भाद्र माह में नहीं है। आंवला नवमी कार्तिक में और शरद पूर्णिमा आश्विन महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
13 कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? सेकंड ग्रेड पीवाई की क्वेश्चन पूछा हुआ। ऑप्शन 1 भाद्रपद में, ऑप्शन 2 पौष माह में, ऑप्शन 3 चैत्र में, ऑप्शन 4 श्रावण में। टाइपिंग गलती हो जाए यहाँ पर, श्रावण थोड़ा गलत आ गया, श्रावण। कजली तीज सातुड़ तीज जो भाद्रपद में भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई, जिसे कजली तीज, सातुड़ तीज एंड छोटी तीज भी कहा जाता है, सॉरी बड़ी तीज भी कहा जाता है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 4 जयपुर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सेकेंड ग्रेड पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 श्रावण माह में, ऑप्शन 2 वैशाख में, ऑप्शन 3 चैत्र में, ऑप्शन 4 भाद्रपद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रावण माह में, श्रावण शुक्ल तृतीया को, जिसे छोटी तीज कहा जाती है, हरियल तीज भी कहा जाती है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पति पत्नी का भी त्योहार कहा जाता है, प्रकृति त्योहार भी कहा जाता है, और जो विवाहित होती है ना, वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, जिसमें श्रावण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों का क्रम से जमाइए, प्रारंभ से अंत तक। सेकंड ग्रेड टीचर पीवाईक्यू है। क्रम अनुसार जमाने इनको, आरंभ से अंत तक है। तो सबसे पहले गणगौर है, जो चैत्र माह में होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और उसके बाद होता है आपके चैत्र भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण अष्टमी है। ठीक है, सेकंड नंबर ये, फर्स्ट नंबर ये, और इसके बाद है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है, जिसे गणेश चतुर्थी, कलक चतुर्थी, चतरा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और त्रिनेत्र गणेश मेला जो रणथंभौर में, जुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। ठीक है, ये 3 नंबर पे। एंड 4th नंबर पे जो कार्तिक अमावस्या को दीपावली मानी है, 4th नंबर पे। ठीक है, इसका राइट आंसर है, यानी कर्म अनुसार 1 4 3 1 और 2। इसका ऑप्शन है बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। करवा चौथ मनाई जाती है, सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, ऑप्शन 2 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ऑप्शन 4 कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन 4 है भाद्र कृष्ण चतुर्थी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है, और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। मतलब संतान की लंबी उम्र के लिए कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ढींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? ढींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में। ढींगा गौर जो वैशाख कृष्ण तृतीया को ढींगा गौर मनाई जाती है, और ये चैत्र शुक्ल तृतीया को शुरू होती है, और वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलती है, यानी 16 दिन तक ढींगा गौर चलती है, जबकि गणगौर 18 दिन की होती है। ठीक है, ये गणगौर 18 दिन की, जबकि ढींगा गणगौर जो 16 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज या
बोलचाल की भाषा में। वैशाख शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 2 जेठ शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 3 वैशाख कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन 4 आषाढ़ शुक्ल तृतीया को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तीज या आखा तीज मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी नाम से जानी जाती है। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा जिसे पीपल पूर्णिमा के दिन भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत स्पेस कहाँ से होता है। मतलब राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है एंड अंत कहाँ होता है। जैसे हमने इसका स्टेटमेंट भी पढ़ा था, तीज त्योहार बावड़ी लीडुबी गणगौर। मतलब तीज जो राजस्थान के त्योहार है ना, उनकी शुरुआत श्रावण तीज से होती है और उसका अंत गणगौर में चैत्र माह में होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, उसी में इसका अंत होता है। डिंगा गौर है जो पढ़ते हैं कि कई बार की उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया, जबकि उसका धींगा इसमें जोड़ा नहीं जाता त्योहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हरियाली तीज, ऑप्शन 2 चैत्रा चौथ, ऑप्शन 3 शीतलाष्टमी, ऑप्शन 4 गणगौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गणगौर में त्योहारों का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू है, सेकंड बार ये एक बार और फिर से आ गया ये पीवाईक्यू। गोगा नवमी, ऑप्शन 2 अनंत चतुर्थी, ऑप्शन 3 आंवला नवमी, ऑप्शन 4 शरद पूर्णिमा। इसमें ये ऑप्शन चूज करने जो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी तीसरा और चौथा जो भाद्रपद में नहीं है, बल्कि आंवला नवमी जो कार्तिक माह में थी, शरद पूर्णिमा जो आश्विन पूर्णिमा को होती है। शरद पूर्णिमा जिसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और इसमें मीरा महोत्सव जो चित्तौड़ में मनाया जाता है, और मारवाड़ महोत्सव जो उदयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग गलत, यहाँ लिखा गलत युग्म की पहचान कीजिए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पीवाईक्यू है, ऑप्शन 1 छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, फुलेरदूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, गौरी पूजन भाद्र कृष्ण दशमी को, गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो पढ़ते हैं कि चैत्र गोगा नवमी जो भाद्र कृष्ण नवमी को है, चैत्र शुक्ल नवमी को नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। घुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर पीवाईक्यू है, ऑप्शन 1 चैत्र में, ऑप्शन 2 भाद्रपद में, ऑप्शन 3 श्रावण में, ऑप्शन 4 कार्तिक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चैत्र माह में गणगौर घुड़ला जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 24। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पीवाईक्यू है, ऑप्शन 1 श्रावण शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 2 भाद्र शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 3 आश्विन शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 4 कार्तिक शुक्ल पंचमी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कार्तिक शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सुगंध दशमी पर्व है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पीवाईक्यू है, ऑप्शन 1 जेएनयू का, ऑप्शन 2 विष्णु का, ऑप्शन 3 वैष्णव का, ऑप्शन 4 जसनाथियों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेएनयू का त्योहार है जो सुगंध दशमी भाद्रपद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है।
असिस्टेंस एग्रीकल्चर PYQ। ऑप्शन 1 श्रावण माह 8 दिन, ऑप्शन 2 भाद्र माह 8 दिन, ऑप्शन 3 श्रावण माह 7 दिन, ऑप्शन 4 भाद्र माह 7 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद 8 दिन मनाया जाता है। ठीक है, भाद्र माह में 8 दिन तक इनका चलता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे गोगा नमी कहा जाता है? असिस्टेंस एग्रीकल्चर PYQ है। ऑप्शन 1 श्रावण शुक्ल नमी, ऑप्शन 2 भाद्र कृष्ण नमी, ऑप्शन 3 श्रावण कृष्ण नमी, ऑप्शन 4 भाद्र शुक्ल नमी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाद्र कृष्ण नमी को गोगा नमी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? असिस्टेंस एग्रीकल्चर PYQ है। ऑप्शन 1 महावीर जी नगर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर में। और इसके अलावा जैसे कोड़ामार होली है जो बिनाई अजमेर की है, लठमार होली महावीर जी नगर करौली की है, लठमार होली, और ब्यावर की होली ब्यावर बिनाई अजमेर की है, कोड़ामार है, और देवर भाभी की शायद देवर भाभी की है ब्यावर अजमेर में ना, भाभी देवर की शायद होली ब्यावर जिले में शायद तक है, क्लियर नहीं है बट बता सकता हूँ कि ब्यावर में शायद देवर भाभी की होली पर, महावीर जी नगर करौली में लठमार है, बाड़मेर में कोड़ामार है, और बिनई अजमेर में कोड़ामार होली है। ठीक है, पत्थरमार होली जो बाड़मेर में एंड मरण एंड जन्म मरण का त्यौहार भी जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके अलावा बाड़मेर में जो इल्लू जी की सवारी भी निकाल जाती है वो भी बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। खेजली वृक्ष की पूजा की प्रावधान किस माह से पर्व से हुआ है? खेजली वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस माह के पर्व से हुआ है? असिस्टेंस एग्रीकल्चर PYQ है। ऑप्शन 1 गणगौर पर्व से, ऑप्शन 2 दीपावली से, ऑप्शन 3 दशहरा से, ऑप्शन 4 पर्युषण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दशहरा पर्व, जो आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है दशहरा पर्व, और जो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, और भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है, और जिसमें हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, और लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस रचना भी है कन्हैयालाल सेठिया की लीलटांस रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वह क्षेत्र जिसमें होली के अवसर पर इल्लू जी की सवारी की परंपरा निकालने की परंपरा है। असिस्टेंस एग्रीकल्चर PYQ है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS, एग्रीकल्चर, इंजीनियर, कई एग्जाम में बार बार घूम के आता है, क्योंकि फाल्गुन महीना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। फाल्गुन, भाद्र एंड श्रावण का महीना, चैत्र का, ये 2-3 महीने से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे अगर त्योहारों से रिलेटेड PYQ या MCQ क्वेश्चन आते हैं ना तो यहीं से ही आते हैं, क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ना। होली से पहले तो होली के त्योहारों से जरूर आता है, कौन सी होली कहाँ मनाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। और मोस्टली इल्लू जी की सवारी और इवन पत्थरमार होली बाड़मेर की, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आती है हर एग्जाम में, आती कई बार आती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जिसमें होली के अवसर पर इल्लू जी की सवारी निकालने की परंपरा है। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 बिनई अजमेर, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर, जहाँ इल्लू जी की सवार पत्थरमार होली भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई बार पड़ी थी बिनई अजमेर, जहाँ पर लठमार होली प्रसिद्ध है, ब्यावर जी देवर भाभी होली प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर पीवाईक्यू है गुलाबी गणगौर। ऑप्शन 1 नाथद्वारा, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 बूंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाथद्वारा में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, जिसमें ईश्वर की पूजा की जाती है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, यानी टोटल 18 दिन तक गणगौर चलती है। और गणगौर जैसे उदयपुर जयपुर की प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर गणगौर की प्रशंसा की थी एंड सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। और जैसलमेर में केवल गवर की गणगौर निकाली जाती है, जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। उसके अलावा नाथद्वारा में गुलाबी यानी चुनरी गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर। बाड़मेर में इल्लो जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर पीवाईक्यू। मैं बोल रहा हूँ ना, इल्लू जी की बारात पत्थरमार होली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम मैंने पीवाईक्यू कई एग्जाम के पेपर्स सोल्व किए, बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि भाद्रपद में जितने भी त्यौहार होते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। गणगौर जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, जैसे जैसे पीवाईक्यू माने तो गणगौर, जैसे गणगौर का त्यौहार है चैत्र माह में, है ना। फाल्गुन होली वाला है। और भाद्रपद में जैसे त्यौहार होते हैं, जैसे रामदेव जी का, गोगा जी का, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पीवाईक्यू बार बार कई एग्जामों में वापस रिपीट हो जाते हैं। ऑप्शन इसमें एक है तीज, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 गणगौर, ऑप्शन 4 दशहरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 होली। फाल्गुन पूर्णिमा को होली के पर्व पर इल्लू जी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था कि कई होलियाँ प्रसिद्ध है ना। लठमार होली बिनय अजमेर पड़ी थी। और कोड़ामार होली, सॉरी, लठमार होली महावीर जी नगर करौली पड़ी थी। और कोड़ामार होली बिनय अजमेर में, पत्थरमार होली बाड़मेर में, देवर भाभी ब्यावर में, और जन्म मरण का त्यौहार जयपुर में, इल्लू जी की सवारी बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर पीवाईक्यू। अभी थोड़ी देर मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने रिपीट किया है, गणगौर त्योहार कितने दिन का होता है, धींगा गौर कितने दिन की होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 16 दिन, ऑप्शन 2 18 दिन, ऑप्शन 3 14 दिन, ऑप्शन 4 19 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 18 दिन तक गणगौर होती है, जबकि 16 दिन धींगा गौर होती है। धींगा गौर 16 दिन की होती है और गणगौर जो 18 दिन की होती है। ठीक है। ये वैशाख महीने में, ये चैत्र महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34। गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 मारवाड़, ऑप्शन 2 मेवाड़, ऑप्शन 3 ढूंढाड़, ऑप्शन 4 हाड़ौती। गुड़ला त्यौहार भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि गुड़ला त्यौहार कई एग्जामों में पूछा गया है ना। ये बार बार आता है, बार बार कई एग्जाम पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, लेक्चरर में, आर में कई चीजें घूम घूम के सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है वापस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 35। किस लोक देवता का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? पीटीआई एंड लाइब्रेरियन पीवाईक्यू है। गोगा जी जो देवताओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है एंड त्योहारों में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, म्याऊ जी, ये थोड़े लोक देवता जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 गोगा नमी, ऑप्शन 4 तेजा जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गोगा नमी, जो भाद्र कृष्ण नमी को मनाई जाती है। ठीक है। और रामदेव जी जो भाद्र शुक्ल तृतीया को रामदेव जी का जन्म होता, और रामदेव जी का त्यौहार भी स्टार्ट होता है, जैसे भाद्र शुक्ल स्टार्ट होता है और भाद्र शुक्ल दशमी को एंड होता है, क्योंकि भाद्र शुक्ल सॉरी एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, वहीं से निकालते थे। क्योंकि भाद्र शुक्ल एकादशी को, भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी ने समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल दशमी को ही रामदेव जी की जो बहन थी डाली बाई, उसने समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
पीटीआई एंड लाइब्रेरियन पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 तीज, ऑप्शन 2 गणगौर, ऑप्शन 3 हिंडोला, ऑप्शन 4 घोड़दा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तीज। ठीक है, होली के 15 दिन बाद लगभग तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। फाल्गुन में होली मनाई जाती है, फाल्गुन में चैत्र है ना, तो तीज से इसका कोई लेना तो नहीं, सॉरी गलती होगी शायद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गणगौर होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर काउंट करो तो भाद्र है, फाल्गुन है, और फाल्गुन के बाद चैत्र आता है, तो गणगौर ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की छठी को मनाने वाला त्योहार वह श्रावण माह की श्रावण कृष्ण छठ को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पीटीआई एंड लाइब्रेरियन पीवाईक्यू, ऑप्शन 1 गणगौर, ऑप्शन 2 उबछठ, ऑप्शन 3 फुलडोला, ऑप्शन 4 गुड़ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उबछठ, जो श्रावण कृष्ण छठ को उबछठ मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? पीटीआई एंड लाइब्रेरियन पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 तीज, ऑप्शन 2 नाग पंचमी, ऑप्शन 3 गोगा पंचमी, ऑप्शन 4 गुड़ला। क्वेश्चन क्या है, कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाग पंचमी, जो चैत्र कृष्ण नवमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। जबकि तीज जो श्रावण एंड भाद्र में होती है, और गोगा नवमी भाद्र में होती है, गुड़ला भी भाद्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नाग पंचमी, जो चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, नाग पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पीवाईक्यू है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि फाल्गुन का त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है माँ, और पत्थरमार होली इलोजी की बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट किया जाता है, कॉपी पेस्ट करके वही चिपकाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 महावीर जी, ऑप्शन 2 ब्यावर, ऑप्शन 3 भरतपुर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। महावीर जी करौली, जहाँ लठमार होली प्रसिद्ध है। ब्यावर में देवर भाभी होली है। भिन्या जिमरी में कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? RSPYQ, ऑप्शन 1 बूंदी, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाथद्वारा, जहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर मनाई जाती है। जबकि गणगौर की शुरुआत चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है, जो उदयपुर यानी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जबकि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, और नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी एवं चुनरी गणगौर मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पीड़िया स्पेस के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। RNUPYQ है। ऑप्शन 1 चावल, ऑप्शन 2 जौ, ऑप्शन 3 बाजरा, ऑप्शन 4 मक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जैन संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? असिस्टेंट जेलर PYQ है। ऑप्शन 1 आश्विन माह में, ऑप्शन 2 कार्तिक माह में, ऑप्शन 3 भाद्र माह में, ऑप्शन 4 श्रावण माह में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
3 भाद्र माह में, क्योंकि JNU का प्रश्न पर्व जो भाद्र में भी माह में ही मनाए जाते हैं और ज़्यादातर इनका त्यौहार जो भी भाद्र माह में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मिलाइए और नीचे दिए गई कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 PYQ है। ऑप्शन 1 महावीर नगर, ये होली है, मतलब होली है एंड होली कहाँ मनाई जाती है, ठीक है ना। महावीर नगर जो लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है महावीर नगर। विनय अजमेर में कोड़ा मार, बाड़मेर में पत्थर मार होली, सांगोद में पणाहड़ का त्यौहार है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन 1 शाहपुरा में, ऑप्शन 2 ब्यावर में, ऑप्शन 3 धुल्ले में, ऑप्शन 4 उदयपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाहपुरा, जो फूलडोला महोत्सव के लिए मनाया जाता है। फूलडोला महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। लगभग फाल्गुन शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोला महोत्सव चलता है, ठीक है। और धुल्ले उदयपुर, जहाँ पर आदिनाथ का मेला या ऋषभदेव का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है। ऑप्शन 1 गणगौर, ऑप्शन 2 तीज, ऑप्शन 4 धिंगा गौर, ऑप्शन 4 निर्जला एकादशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गणगौर, जो सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कहा जाता है। उदयपुर जयपुर की प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर की प्रशंसा की थी। गणगौर जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और ईश्वर श्री की पूजा की जाती है, ठीक है। और जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकाली जाती है और चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी एंड चुनरी गणगौर मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन 2 जेठ पूर्णिमा को, ऑप्शन 3 चैत्र पूर्णिमा को, ऑप्शन 4 आषाढ़ पूर्णिमा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैशाख पूर्णिमा, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लाम्बुनी गांव में वैशाख पूर्णिमा को हिडिंब नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जसोधरा, माँ का नाम महामाया, पत्नी का नाम जसोधरा, पुत्र का नाम राहुल और खुद का नाम, बचपन का नाम जिसका सिद्धार्थ था, ठीक है। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध नाम से विख्यात हुई। उसके बाद चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी जयंती मनाई जाती है, जो सालासर चूरू में, जिनका मंदिर एक सालासर चूरू में, जहाँ दाढ़ी मूछे वाले हनुमान जी, और एक मेहंदीपुर दौसा में भी इनका मेहंदीपुर दौसा में भी मंदिर हनुमान जी का, ठीक है। वो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यहाँ पर लिखते हैं गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। ऑप्शन 1 माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 2 आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 3 फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन 4 चैत्र पूर्णिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर का मेला लगता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। इसकी स्थापना संत मावजी ने की थी, जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ भी निकाला, जिनका जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर हुआ था, और जिन्होंने संत मावजी, जिन्होंने निष्कल की संप्रदाय की स्थापना की थी,
और इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माने थे। और इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ निकाला था जो वाद विवाद शैली में लिखा गया था, दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। और इसमें भविष्यवाणी की गई थी, इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की गई है। और माघ पूर्णिमा जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, सोम आई जखम नदियों का संगम है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे आदिवासियों का कुंभ एंड वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, ठीक है। और चैत्र पूर्णिमा को हमने पढ़ा था, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा जिसे रास पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे मारवाड़ महोत्सव मीरा महोत्सव मनाया, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उदयपुर का मत्येंद्रनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सांची के लिए, ऑप्शन 2 गणगौर के लिए, ऑप्शन 3 तीज के लिए, ऑप्शन 4 होली के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सांची के लिए उदयपुर का मत्येंद्रनाथ प्रसिद्ध है। जो आश्विन पक्ष में, आश्विन कृष्ण पक्ष है जो 16 दिन चलती है, ठीक है, जिसे श्राद्ध कहते हैं, जिसमें सांची की पूजा की जाती है। गोबर और मिट्टी की मतलब सांची बनाई जाती है। और उदयपुर का मत्येंद्रनाथ सांची के लिए प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा में केले की सांची बनाई जाती है। और सांची के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है, ठीक है, मतलब श्राद्धों के अंतिम दिन से। बोले तो श्राद्ध 16 दिन चलते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष में 16 दिन श्राद्ध चलते हैं, उनमें ये सांझी होती है। उदयपुर का मंदिर प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है ना। और श्राद्धों के अंतिम दिन का जो व्रत रखा उसे थम्बुड़ा व्रत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन कौन सा व्रत रखा जाता है? अभी मैंने बताया था, ऑप्शन 1 थम्बुड़ा, ऑप्शन 2 गणगौर, ऑप्शन 3 तीज, ऑप्शन 4 चौथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थम्बुड़ा व्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विजयादशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 कार्तिक शुक्ल दशमी को, ऑप्शन 2 आश्विन शुक्ल दशमी को, ऑप्शन 3 भाद्र कृष्ण दशमी को, ऑप्शन 4 श्रावण कृष्ण दशमी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी प्रसिद्ध है। और राजस्थान का कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। इस दिन खिजड़ी की पूजा की जाती है और हथियारों की पूजा की जाती है। और लीन टांस पक्षी की दर्शन शुभ माने जाते हैं। और लीन टांस पक्षी की रचना भी लीन टांस की थी कन्हैयालाल ढूंढ ने, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आगे अच्छा कंटेंट लाऊंगा। क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ खुद का टाइम मैनेजमेंट करके और पीटीटी बनाता हूँ, उस चीज़ को एडिट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद चीज़ अपलोड करता हूँ, टाइम लगता है। खुद का टाइम के बीच में इतना टाइम लाता हूँ, तो एक लाइक तो कर दो यार। तो चैनल पूरा जरूर देखना, वीडियो को बहुत मज़ेदार बनाता है। ऐसा नहीं मैं कंटेंट उठा कर कहीं लाता हूँ, ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आपको बिलीव नहीं होना, इस सोर्स को आप गूगल के जरिए स्कैन करके देख लेना। ये सेम क्वेश्चंस किसी जो मैंने आपको हेडिंग में बताया है कि जिस एग्जाम से रिलेटेड उस एग्जाम से नहीं आए हुए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जो ये नहीं आए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जैसे इस क्वेश्चन से अपन व्याख्या करें तो होली के ऊपर ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PYQ है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप गूगल पर QR सेंड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में है या नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर PYQ क्वेश्चन लेगा। मैंने खुद की RPSC या दिनेश बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, पेपर्स को बस सोल्व किए, उसके बाद क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।